आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जान लीजिए ग्लोब। ग्लोब एक प्रारूप है जिसमें पृथ्वी का मैप नक्शा इस पर दर्शाया गया है। तो ग्लोब का निर्माण किसने किया था? ग्लोब का निर्माण बैहम ने किया था। ग्लोब का निर्माण किसने किया था? ग्लोब का निर्माण बैहम ने किया था। अब ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। जो ग्लोब पे पृथ्वी को दर्शाया गया है तो उस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। पहला है अक्षांश रेखाएं, दूसरा है देशांतर रेखाएं। पहला क्या है? अक्षांश रेखाएं, दूसरा क्या है? देशांतर रेखाएं। तो हम लोगों को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची कैसे जाती हैं। तो इसको हम लोग अगले फिगर में देखते हैं। यह देखिए, यह अक्षांश रेखाओं से संबंधित फिगर है, यह देशांतर रेखाओं से संबंधित फिगर है। जो अक्षांश रेखा होती है यह क्षैतिज रेखा होती है और यहीं पे देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। अर्थात देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे खींचा गया है। ये सब क्या है? ये देशांतर रेखा है। और जो ऐसे ऐसे खींचा गया है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? ये क्षैतिज रेखा है। ये क्या है? क्षैतिज रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर तरह से खींची गई, ये देशांतर रेखाएं हैं। और ये क्षैतिज तरह से जो खींची गई है ये वाली, ये क्या है? ये अक्षांश रेखाएं। और ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं। ये वाला देशांतर रेखाएं हैं। अब अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग जान लें। अब यहाँ पे जैसे ऊपर हम बता रहे थे, यहाँ पे देखिए लिखा गया ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं। यह क्षैतिज रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यह काल्पनिक रूप से माना गया है उसको दर्शाने के लिए। अगला देखिए, अक्षांश रेखाएं वृत्त के रूप में होती हैं। ये वृत्त के रूप में होती हैं। ऊपर आपको देखे हैं, ऊपर आप देखे हैं, जीरो पर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहा गया है। जीरो पे जो खींचा गया है रेखा उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य क्या करता है? अभी प्रश्न बढ़ सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि कौन सी रेखा ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, ये हम लोग का प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ये हो जाएगा कि भूमध्य रेखा जो होता है ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अगला देखिए, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। अक्षांश की संख्या 181 है। यहीं पर रेखा की बात करेंगे तो अक्षांश रेखा की संख्या 179 है, 179। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए, दो अक्षांश के बीच की दूरी यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? ये यहाँ पे अक्षांश है, ये अक्षांश है, तो इसकी बीच की दूरी की बात कर रहा है, कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। जैसा आप फिगर में देखिए, ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है। ये जो खींचा गया है ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है। अब ये कह रहा है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी अर्थात 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है और नीचे क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ पोल लिखा गया है, नीचे देखिए साउथ पोल यानी ये दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होती है तब दिन और रात बराबर होती है। क्या आप समझें? जब कह रहा है कि सूर्य भूमध्य रेखा जो आप ऊपर अभी अब हम आपको बता रहे थे, देखिए ये कह रहा था ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। इस रेखा की बात कर रहा है। कह रहा है कि इसके लंबवत होती है। लंबवत मतलब यहाँ हो सकता है ये लंबवत, ठीक इसके सामने ऊपर, यानी जब लंबवत होती है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होती है तब दिन और रात बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आगे देखिए, देशांतर रेखा की हम बात करेंगे। देशांतर रेखा ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं से समय तथा तिथि निकाली जाती है। इन रेखाओं से क्या? समय तथा तिथि निकाली जाती है। देशांतर रेखाएं सीधी नहीं खींची गई हैं क्योंकि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है, वे रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। ये देखिए देशांतर रेखाओं का एग्जाम्पल देखिए, इस पे जितने भी इस पे सब पृथ्वी को दर्शाया गया है इस ग्लोब पे, और इस ग्लोब के माध्यम से हम इस मैप के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये सब क्या है? ये देशांतर रेखाएं इस पर खींची गई हैं। अब इससे समय और तिथि निकाला जाता है। इससे देशांतर रेखाओं से। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। क्या कह रहा है? देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अब ये कह रहा है ये जो रेखा खींची गई हैं, ये देशांतर रेखाएं ये जो खींची गई हैं, ये जो देशांतर रेखाएं सब खींची गई हैं, तो कह रहा है कि इनकी संख्या कितना है? 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है? 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है। इनके बीच की दूरी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ध्रुव पर 0 किलोमीटर होता है। ध्रुव पर कितना होता है? 0 किलोमीटर। अब भूमध्य पर 111.32 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा।
जीरो अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं, इसीलिए इसे ग्रीनविच मध्यांतर समय रेखा कहते हैं। अब इसे ग्रीनविच मध्यांतर समय रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं। ग्रीनविच वहाँ के एक स्थान का नाम है, लंदन में किसी जगह का नाम क्या है? ग्रीनविच, और उससे होकर गुजरती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्रीनविच मध्यांतर समय रेखा कहते हैं। अब ग्रीनविच के बारे में और भी जान लीजिए कि ग्रीनविच क्या है। GMT किसी संस्था का नाम नहीं है, बल्कि GMT एक स्थान का नाम है। यह वह स्थान है जो ग्रीनविच इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित है। वहीं एक ऐसा स्थान है जहां से दुनिया भर के समय का निर्धारण किया जाता है। इसी GMT से दुनिया भर के देशों का समय आगे या पीछे रहता है। हालांकि दुनिया में समय का निर्धारण सूर्य के प्रकाश का धरती पर पड़ने की इवेंट के मुताबिक ही हुआ है, लेकिन ग्रीनविच लाइन के समय का समय सूर्य की इवेंट के मुताबिक ही निर्धारण कर लिया गया, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया के टाइम का निर्धारण इसी ग्रीनविच रेखा के टाइम के अनुसार ही निर्धारित हुआ। आगे देखिए भारतीय मानक समय रेखा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत की समय GMT रेखा से हमेशा 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। आपका क्या भारत की समय GMT रेखा से हमेशा 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। इसको देखिए अक्षांश रेखा से संबंधित फिगर। ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं इस लाइन को। इसको देखिए, इसको कर्क रेखा कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ये बीच का है। इसको मकर रेखा कहते हैं, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अब देखिए भूमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। यहाँ पे देखना ये क्या है? भूमध्य रेखा है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। अब इसको देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब समय और तिथि का हमको सही से ज्ञान प्राप्त होता है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? 5 राज्यों से गुजरती हैं। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़। चौथा क्या है? उड़ीसा। पांचवा क्या है? आंध्र प्रदेश।